हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इज वेल अनाया। तो आज की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है वो है, अगर आपको नौकरी लगनी है तो पैसा देना होगा और नौकरी लगो और तमाशा देखो, पैसे दो। क्योंकि आजकल नौकरी लगने के लिए सबसे ज़्यादा ना जो पैसे की ज़रूरत होती है। जहाँ अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं भी नौकरी लग सकते हो। अब ये नौकरी मैं बात कर रही हूँ आपके बोनस अंकों के लिए। अगर आपको बोनस अंकों के लिए नौकरी चाहिए तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। सारा जो खेल होता है ये इस पैसे का होता है। क्या है पूरा माजरा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इससे पहले आपको वीडियो बताऊँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आपके काम की चीज़ नहीं है तो आप आगे शेयर कर दे, ठीक है। यानी प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो भी लग रहे हो तो ज़रा इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। लगे हुए वो भी ध्यान से सुन लो, नहीं लगे हुए वो भी ध्यान से सुन लो। और अगर बात सही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर जवाब देवें, ठीक है। तो बने रहे चैनल। तो ये है, देखिए पूरी कहानी। कल की ये कहानी है पूरी रची हुई, लेकिन आज मैं आपको, क्योंकि मुझे कल समय नहीं मिल पाया था तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ये है ऊर्जा मंत्री ने चिकित्सा मंत्री को लिखा, नए अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी शर्तें नहीं मान रही, भ्रष्टाचार भी कर रही है, नए कर्मचारी लगाने में पैसा लेने की शिकायत है। अब जहाँ पे ये चीज़ आप जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं ना, उन सब बंदों को पता है कि हो सकता है वो पैसे दे के लगे हों। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये सब उनकी मनमानी है। कई बार सुनने में भी आता है प्लेसमेंट एजेंसी पैसे मांग रही है बिना पैसों के किसी को। और आजकल 30% बोनस भाई साहब सबको चाहिए होती है। अगर आपके पास 30% बोनस नहीं है तो आप नौकरी नहीं पा सकते हो, ये भी हो रहा है। तो कहीं संविदा कर्मी लग रहे हैं, चलो उनकी तो अच्छी 5% सैलरी अब बढ़ेगी। संविदा कर्मियों की 5% सैलरी हर साल बढ़ेगी, ठीक है, आने वाले समय में। लेकिन जो प्लेसमेंट एजेंसी है उनकी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है बेचारे, लेकिन फिर भी वो 30% बोनस के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। ऊपर से उनको प्रेशर हो रहता है कि कहीं एजेंसी का ठेका चेंज हो गया, कोई दूसरा ठेकेदार आ गया तो वो अपना स्टाफ लगा लेगा। तो बहुत सारी टेंशन चलती रहती है, क्योंकि अगर कोई बंदा पैसे दे के नहीं लगा हुआ है तो उसको भी टेंशन रहती है, भाई हमने तो इस एजेंसी को, तो अगली एजेंसी पैसे मांगेगी। यानी सब आजकल तो माजरा ये हो रहा है कि लाख लाख रुपए दे के आप एजेंसी के थ्रू लग सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं है। अब सामने कह नहीं सकते है ना, कोई भी जो लगा हुआ है वो नहीं कहेगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर अपन ने ज़बान खोली ना तो फिर अपने को उठा के कहीं दूर फेंक देंगे और दूसरा आ जाएगा। तो जो बंदे लगे हुए हैं वो नहीं खोलेंगे, लेकिन जिनको हटाया जा रहा है ना वो ज़रूर स्टे लेके, अगर आपको भी हटाया जा रहा है तो आप स्टे ला सकते हो, इस पर कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी जो आपका मंत्री है ना गजेंद्र सिंह जी, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट मंत्री हैं। आपकी सुनवाई भी ज़रूर होगी, आप डायरेक्ट इनको भी ज्ञापन दे सकते हो, ठीक है। तो क्या है पूरा देखो, पूरा पढ़ के सुना देती हूँ। नए अस्पताल में मैन पावर व सिक्योरिटी उपलब्ध करा रही प्लेसमेंट एजेंसी, भ्रष्टाचार के संबंध में ऊर्जा हीरालाल नागर ने चिकित्सा गजेंद्र सिंह खीवसर को बताया कि ऊर्जा मंत्री की ओर से चिकित्सा मंत्री को भेजी अर्ध साक्ष्य टिप्पणी के बाद चिकित्सा निर्देशालय की हरकत में आ गया है। अतिरिक्त निर्देशक मुकेश कुमार मीणा ने मेडिकल कॉलेज को प्रिंसिपल को पत्र लिखकर जांच कमेटी बनाने व स्पष्ट राय के साथ रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। मंत्री की ओर से भी शिकायत में यह कहा गया कि फर्म में इनोविजन लिमिटेड गुरुग्राम गए और कार्मिक की नियुक्ति में भ्रष्टाचार करे। अब आपको एक चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बता देती हूँ। अगर आप प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लग रहे हो तो आपको बता दूँ कि एजेंसी 6 महीने के अंदर अंदर चेंज होती रहती है, ठीक है। कोई एजेंसी ऐसी होती है कि उसको 3 साल का टेंडर मिल जाता है, लेकिन कुछ एजेंसियाँ ऐसी होती है जिनको 6 महीने का टेंडर होता है, फिर एजेंसी चेंज हो जाती है। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो वो अपने बंदों को रख ले, अदरवाइज वो अपने बंदों को हटा सकती है, वो दूसरे अपने खुद के बंदे भी ला सकती है, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी जनता क्लिनिक पे लगो या अदरवाइज कहीं भी लगो तो भाई साहब सोच समझ के लग जाना, ये अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि आजकल सारा माजरा पैसों का हो रहा है, ठीक है। अब देखो, नए अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी को शिकायत के संबंध में जांच कमेटी बना दी है। कमेटी में वरिष्ठ चिकित्सक और लेखा अधिकारी हैं जो 7 दिन में रिपोर्ट देंगे। ये भी सही बात है, क्योंकि अब एजेंसियों की हो सकता है मनमानी नहीं चले, और नहीं चले जब भी आपके पास 30% का बोनस मिलेगा, अदरवाइज कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से नए कार्मिकों को लगाने के लिए 50,000 रुपये से 1.5 लाख तक
लेने की शिकायत सामने आई है। यानी 50-50 हज़ार रुपये प्लेसमेंट एजेंसियाँ 1.5 लाख रुपये प्लेसमेंट एजेंसियाँ ले रही है। और इसके बाद में ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको रखे वो एजेंसी, दूसरी अगर टेंडर किसी दूसरे के चला गया तो दूसरा वाला बंदा आपकी जगह लग सकता है, आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो आप जहाँ कहीं भी लगो तो भाई साहब पहले सोच समझ के लग जाना। अपनी एजेंसी वाले से अच्छे से ठोक बजा के बात कर लेना कि आगे का टेंडर तुम्हारे ही होने वाला है या हमें 6 महीने में उठा के तुम फेंक दोगे, ठीक है। तो सोच समझ के, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे देखो अभी हरकत में आ गई है गवर्नमेंट के बाद पास में शिकायत चली गई है, तो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद। सो वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें।